क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान को पहले से ही पता चल जाए कि उसकी मौत कब होने वाली है, तो वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स डर जाएगा, भागेगा या फिर भगवान से टकराने की हिम्मत करेगा। आज हम आपको नांदेड़ के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ एक बालक ने मृत्यु को चुनौती दी और भगवान शिव को स्वयं प्रकट होना पड़ा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ डे इन माय लाइफ। मैं आपकी टिया। मेरे ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ और नई नई जगहों के बारे में पता चलेगा जो कि ऐतिहासिक होंगी। सो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। आज हम आपको नांदेड़ के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहाँ एक बालक ने मृत्यु को चुनौती दी। तो ये कहानी है मार्कंडेश्वर ऋषि मंदिर नांदेड़ की। ये मंदिर महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में स्थित है। नांदेड़ शहर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर शांत वातावरण में स्थित ये मंदिर आज भी अपनी सादगी और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा भव्य पर्यटक स्थल नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ सच्चे मन से आते हैं वे कुछ अलग ही अनुभव करके जाते हैं। ऋषि मार्कंडेय हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध चिरंजीवी माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके माता पिता को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक दीर्घायु बालक लेकिन साधारण पुत्र होगा और एक अल्पायु बालक लेकिन महान शिव भक्त होगा। उन्होंने सोचा, दीर्घायु होकर भी अगर वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया तो उसका क्या लाभ। तो उन्होंने अल्पायु पुत्र मांगा, लेकिन वो एकदम अद्भुत था। तो माता पिता ने दूसरा विकल्प चुना। ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ। उन्हें जन्म से ही पता था कि इसकी आयु केवल 16 वर्ष की है। सोचिए, जब बाकी बच्चे खेल खेल रहे होते हैं तब एक बालक रोज ये जानकर उठता होगा कि उसकी मौत करीब आ रही है। लेकिन मार्कंडेय डरकर भागे नहीं, उन्हें भगवान शिव को ही अपना जीवन बना लिया। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमराज स्वयं उन्हें लेने आए। उस समय ऋषि मार्कंडेय एक शिवलिंग से लिपटे हुए थे। यमराज ने उन्हें बताया, उन्हें खींचने की कोशिश की तो शिवलिंग भी हिला दिया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। भगवान शिव ने कहा, जो मेरी शरण में है उसे मृत्यु कैसे छू सकती है। और इसी क्षण ऋषि मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान मिला। स्थानिक मान्यताओं के अनुसार नांदेड़ के इसी स्थान को ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ मार्कंडेश्वर ऋषि के नाम पर यह मंदिर स्थापित किया और ये मंदिर हजारों साल पुराना है। ये मंदिर किसी एक राजा द्वारा नहीं, बल्कि स्थानिक श्रद्धालु और शिव भक्तों की आस्था से विकसित हुआ। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इस मंदिर की सटीक स्थापना किसी उपलब्धि नहीं है, लेकिन मंदिर की बनावट, स्थानिक अभिलेख और मौखिक परंपराओं के आधार पर इसे लगभग 800 से 1200 वर्ष पुराना माना जाता है। ये जानकारी स्थानिक इतिहासकारों और ग्राम परंपराओं पर आधारित है, न कि किसी एक शिलालेख पर। मंदिर की विशेषताएं क्या क्या है? इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसका सरल लेकिन शक्तिशाली वातावरण। यहाँ लोग विशेष रूप से आते हैं अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए, गंभीर बीमारी से राहत के लिए, मानसिक शांति और स्थिरता के लिए। स्थानिक लोगों का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से कोई भी की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। आज इस मंदिर की पूरी तरह सक्रिय है। यहाँ रोज पूजा अर्चना होती है। सावन और महाशिवरात्रि में विशेष भीड़ होती है। हालांकि मंदिर की संरचना पूरी तरह आधुनिक नहीं है, ऐसी पौराणिक लगती है और समय का प्रभाव आसानी से दिखाई देता है, लेकिन यही इसकी पहचान भी है। ये मंदिर दिखावे से ज़्यादा श्रद्धा पर टिका हुआ है। आज के समय में ऐसे कई प्राचीन मंदिर प्रचार और संरक्षण की कमी है, धीरे धीरे गुमनामी में जा रहे हैं। मार्कंडेश्वर ऋषि मंदिर भी उन्हीं में से एक है, लेकिन फिर भी स्थानिक लोगों की आस्था इसे आज भी जीवित रखती है। गवर्नमेंट के थ्रू इसे फंड तो मिला है ढेर सारा कि इसे रेनोवेट किया जाए, वही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है। अगर आप नांदेड़ के आसपास रहते हो, शिव भक्त में विश्वास रखते हो या शांति की तलाश में हो, तो ये मंदिर आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ आपको भव्यता नहीं बल्कि गहराई मिलेंगी। सो अगर आप कभी नांदेड़ आए तो यहाँ ज़रूर आना। मार्कंडेय ऋषि मंदिर हमें ये दिखाता है और सिखाता है, अगर श्रद्धा सच्ची हो तो मृत्यु भी हार मान लेती है। नांदेड़ सिर्फ 18 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर आज भी उसी विश्वास का प्रतीक है। सो गाइस, चलते हैं एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही नए नए और रोमांचक जगहों पे ले जाऊंगी और एकदम श्रद्धा और भक्ति का आपको अनुभव कराऊंगी। सो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना। सो बाय बाय।